अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज है मंडे, आज होगा सबका वर्किंग डे। तो ऐसे ही हम लोगों का भी मंडे जो है वर्किंग डे होता है। सैटरडे संडे ऑफ होती है। तो जो भी हमारे साथ ब्रांड्स काम कर रहे होते हैं, जो भी कोलैबोरेशन होती है, वो सारी ऑलमोस्ट जो है ना हमारी ऑफ होती है सैटरडे संडे पे। मोस्टली हमारा काम जो है वो मंडे से स्टार्ट होता है। तो मेरा भी आज वर्किंग डे है। हस्बैंड का आज ऑफ है, उनकी कल से ज्वाइनिंग है क्योंकि उनका जो है वो आज ऑफ था बैंक वालों का। तो जी वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज हम लोगों ने शाम में जाना भी है अपने रिलेटिव्स की तरफ भी, और मेरे जो है वो अभी बहुत सारे काम है। तो अभी 3 बज रहे हैं, अभी मैं ऊपर आई हूँ। 3 से 5 बजे तक 2 घंटे मेरे पास, मुझे अपने सारे काम वाइंड अप करने, रेडी होना है और फिर हम लोगों ने जाना है कहीं पे। तो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो शेयर करते हैं आज का अपना व्लॉग। और आज मैं ऊपर आई हूँ क्योंकि मेरे सारे काम ऊपर ही होते हैं मोस्टली। ज़ारा को सुला दिए, ज़ारा 2 घंटे में नींद पूरी करेगी और मैं 2 घंटे में काम पूरे कर लूँगी। तो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कितनी दफ़ा अच्छा, फिर हमने जहाँ जाना था वो तो कैंसिल हो गया। तो कल हमें जाना है एक इंगेजमेंट के लिए और उसके लिए मुझे रेडी होना था। तो सबसे पहले मैं ये सीरम रख रही हूँ जो आजकल मैं ट्राई कर रही हूँ उसको ऑर्डर करने के लिए। इनका नंबर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा सीरम है, नो डाउट। ये मेकअप करने से अगर आप पहले लगाते हैं तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा ग्लोई लगता है, बहुत देर तक स्टे करता है और बिल्कुल भी ये जो है ना वो जैसे ग्रीसी से हो जाते हैं ना सीरम, वैसा सीरम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये सनस्क्रीन तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में इतना देखी है कि आप लोगों को भी याद हो गई होगी और इनका नंबर भी याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने ये सनस्क्रीन के अलावा कोई और जो है वो इतनी मुझे पसंद नहीं है। दूसरी भी मैं यूज़ करती हूँ लेकिन ये मेरी मोस्ट फेवरेट है क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है। और आप जो है ना वो कोशिश करें, इतनी गर्मी इतनी धूप है तो सनस्क्रीन लगाए बिना ना बाहर ना जाया करें, क्योंकि जितनी धूप लगेगी उतनी अंदर से स्किन ख़राब होगी और स्किन ख़राब होगी तो फिर मसले मसाइल शुरू होंगे। तो सबसे पहले मैंने सनस्क्रीन रखी, अपना सीरम रखा और बस हमने कहीं जाना था लेकिन मेरी फ्रेंड्स जो है ना वो आ गई थी। तो फिर मैंने जो है वो जाना कैंसिल कर दिया था। तो मैंने कहा चलो नहीं जाती है। मैंने ज़ारा के लिए ये वाला ड्रेस निकाला था, अपने लिए भी वो जो लाइलैक से कलर था वो निकाला था, लेकिन फिर वो आ गई थी तो फिर मैंने पहनाया ही नहीं। फिर मैं ज़ारा को जो है ना वो रेडी कर रही थी, अभी मैं रेडी कर ही रही थी तो इतने में जो है वो आ गई। अच्छा, मैं ज़ारा को बैंगल्स पहनाने की इतनी कोशिश करी थी लेकिन ज़ारा जो है ना वो आज बिल्कुल जो है ना वो कह रही थी कि मामा बस मेरे हाथ जो है वो छोड़ दें और मुझे बैंगल्स बिल्कुल ना पहनाएं। बस फिर मैंने ज़ारा को बैंगल्स बना दी थी और इतनी देर में मेरी फ्रेंड भी आ गई थी। अच्छा, वो फ़र्स्ट टाइम आई थी, उसने ज़ारा को देखना था, साथ उसकी फैमिली थी। तो फिर मैंने जो है वो रूम में ही सारा सेटअप कर लिया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैंने कहा चलो रूम में सब लोग बैठ जाते हैं और थोड़ा बहुत जो भी रिफ़्रेशमेंट थी जल्दी जल्दी में जो है वो मैंने वो की, क्योंकि हम लोगों को निकलना था। बट इतनी देर में इन्होंने कहा कि जो है वो बस हम आ रहे हैं, तो बस जो है वो फिर ऐसे ही फिर हम लोग नहीं जा पाए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीकेंड पे चले जाएंगे। और ज़ारा को भी मैंने उनके आने से पहले रेडी कर दिया था और माशाल्लाह इसके हाथ में बैंगल्स इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही बैंगल्स पहना दी हैं। 3 बैंगल्स ही जो है ना वो काफ़ी हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह मेरी बीबी जो है ना वो खेल रही थी और जो है वो इंजॉय कर रही थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरी फ्रेंड जो है वो चली गई। मैंने सोचा कल निकलना है सुबह में तो मैं ज़ारा की और अपनी जो है ना वो पैकिंग कर लूँ। अच्छा, मेरी पैकिंग तो मुझे पता है, मैंने 2 सूट रखने हैं और मेकअप वाला बॉक्स मैंने सबसे पहले रेडी करना है क्योंकि इंगेजमेंट में जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेकअप, अदरवाइज़ कुछ मिस भी हो जाए तो खैर है। और बस मैं ज़ारा के कपड़े निकाली तो अच्छे मैंने मिनी माइनर से फ़्रॉक ली थी और ये 0 मंथ की बेबी की थी और मैंने अभी तक ज़ारा को पहनाई नहीं है। तो मुझे इतना वो हो रहा था कि मैंने ले तो लिए लेकिन अभी तक मैंने ज़ारा को जो है ना वो पहनाई नहीं। अच्छा, ज़ारा की ये वाला ड्रेस भी बहुत माशाल्लाह प्यारा है लेकिन ये भी छोटा हो रहा है। अब इतने ज़्यादा माशाल्लाह कपड़े हो गए हैं और जो है ना वो छोटे होते जा रहे हैं। तो मैं जो नहीं पहना रही ना मुझे फिर इतना दुख होता है। चलो बच्चे को 1-2 दफ़ा पहना दो ना तो फिर होता है कि चलो पहना दिया है। अब वो काफ़ी कपड़े हैं जो है ना ज़ारा को बहुत छोटे हो गए। अच्छा, ये मैं आपको ज़ारा का इंगेजमेंट का ड्रेस भी दिखाती हूँ। ये वाला ज़ारा को मैं पहना रही हूँ, ये भी ज़ारा को गिफ्ट मिला था, मेरी खाला लेके आई थी और इसका कलर भी बहुत प्यारा था। तो वाइट तो मैंने ज़ारा को पहना दी, ब्लू फ्रॉक भी पहना दी। तो बस ज़ारा जो है ना वो अपनी दादा दादी के रूम में जो है वो सो रही थी। मैंने कहा चलो मैं पास में यहीं पे पैकिंग कर लेती हूँ, वहीं मैंने सारी पैकिंग की। और फिर मेरे रूम में जो है वो वसीम सो रहे थे और ये गिफ्ट जी मेरी फ्रेंड लेके आई थी मेरे लिए, साया की ये कुर्ती लेके आई थी, बहुत प्यारी है, थैंक यू सो मच।
और ज़ारा का एक पार्सल जो है ना वो लेट हो गया था। एक पेज ने ना ज़ारा के लिए बहुत प्यार से ईद का फ्रॉक बना के भेजा था। ज़ारा की ईद का ना लिखा हुआ है, बहुत प्यार था। तो ज़ारा को जो है वो टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाया, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैं ज़ारा को जो है वो वेयर करवा दूँगी। ये वाले ड्रेसेस हम लोगों ने ईद पे बनाए थे, मेरा भी सेम ऐसा है, ज़ारा का भी ऐसा है। ब्लू शरारे हैं और इस तरीके से सेम बहुत ही प्यारे माशाल्लाह ये लग रहे थे, लेकिन ईद पे नहीं डिलीवर हो पाए क्योंकि वो फिर ऑफ़िस वगैरह बंद हो गए थे। तो मैं ज़ारा को ना अभी शूट करके जो है पिक्चर्स वगैरह ले लूँगी, चलो याद रहेंगी। और मैंने अपनी भी जो है ना वो ब्लू ही लिया था फिर इसी वजह से ईद पे, क्योंकि जो है ना वो हमने थीम ही ब्लू का रखा हुआ था। अच्छा, ये बोनांजा सतरंगी का परफ्यूम है, मेरा सबसे जो मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है ना वो है अरूसा जे डॉट का, लेकिन वो आना जी हो गया है बंद, वो मुझे कहीं से नहीं मिल रहा। अगर आपको पता है कि ये परफ्यूम कहाँ से मिलेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने जे डॉट की हर ब्रांच चेक कर ली, लेकिन कहीं पे भी मुझे अरूसा नहीं मिल रहा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मुझे ये बोनांजा वाला डेज़ल अच्छा लगने लगा है, ये भी बहुत ही इसकी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगनेंस है। और मैंने अपने कपड़े भी निकाल लिए हैं, मैंने अपने लिए साड़ी निकाली है और बाकी 2 सूट निकाले हैं। और अभी बस मैं जल्दी से पैकिंग करूँगी। ज्वेलरी वगैरह मैंने हर चीज़ ना अपनी रेडी की हुई है कि बस मुझे सुबह उठ के ना कुछ ना करना पड़े, क्योंकि अब सुबह उठते हो फिर बहुत सारे काम होते हैं। और यहाँ पे मैं और ज़ारा जो है वो थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और ज़ारा को जब मैं कहती हूँ ना कि ज़ारा बच्चा अब आपने सोना है, तो ज़ारा का बिल्कुल यकीन करें कि मूड नहीं होता सोने का, कह रही हूँ सोने का, बस ज़ारा का होता है कि जब मेरी मामा ने कहा ना मैंने फिर खेलना ही खेलना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, फिर खेलते खेलते थोड़ी देर बातें की, आधा घंटा इसने, फिर ज़ारा सो गई थी। मैंने कहा चलो अब जल्दी से काम पे लग जाते हैं। मैंने फिर साथ साथ रोटियां बना रही थी मैं रात की, और साथ साथ मैंने ज़ारा के फीडर स्टेरलाइज़ कर दिए थे। सालन जो है ना वो अम्मी ने बना लिया था। सालन में अम्मी ने बनाए थे आज मेरे ख्याल में मटन ही बनाया था। हाँ, क्योंकि मैं मटन नहीं खाती हूँ तो मेरे ख्याल में मटन ही बनाया था। मटन और आलू का सालन जो है ना वो बनाया था। तो बस फिर मैं ज़ारा को बाहर ले आई थी, उठ गई थी ज़ारा मैडम। तो फिर मैं ज़ारा को कहा कि चलो अभी अब यहाँ ये ऐसे मैं हाथ हिलाती हूँ तो ये बहुत बातें करती हूँ, माशाल्लाह इतनी प्यारी लगती है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर बस इसके बाबा आ गए थे तो ये अपने बाबा के साथ जो है वो खेलने लग गई थी। मैंने कहा चलो ये जब तक खेल रही है खेले। मैंने जो है वो पहले अब्बू को खाना दे दिया था, क्योंकि अम्मी जो है ना वो नमाज़ पढ़ रही थी। तो मैंने पहले अब्बू को खाना दिया कि चलो अब्बू खा लेते हैं, फिर अब्बू इसे पकड़ लेंगे, फिर मैं और वसीम जो है ना वो खाना खा लेंगे। तो बस अभी वसीम खाना खा रहे हैं, अब्बू हैंड वॉश करके आ जाए। मैंने कहा ज़ारा को पकड़ेंगे फिर मैं खाना खा लूँगी। और ज़ारा को मुझे भी ये ड्रॉप भी देने चाहिए, मैं मायफॉल दे रही हूँ ज़ारा को, और ये ट्यूब पर ये लगाती हूँ क्योंकि उसका जो है ना वो थोड़ा सा ज़ुबान की सफ़ेदी वगैरह है, मुँह पका हुआ, तो उसके लिए डॉक्टर ने दी हुई थी। और बाकी जो मायफॉल हैं वो विटामिन्स के हैं, वो अच्छे ड्रॉप्स हैं, बच्चे को जो है वो देने चाहिए, डॉक्टर ने लिखा है। तो मैं डेली ज़ारा को जो उसका ना 2 ड्रॉप दे देती हूँ। और फिर यहाँ पे बच्चे आए थे खेलने के लिए, और बस सोने का टाइम भी हो रहा था। बस ये थोड़ी देर बैठेंगे ज़ारा के साथ खेलेंगे और फिर जाएंगे। 1700 की लेनी है। नहीं वॉच तो इसको क्या हुआ, ये खराब हो गई है। ये कितने की? बर्थडे गिफ्ट तो मैंने आपको दे दिया था, ड्रेसेस अभी। ये कितने की बेचनी है? ये जितने की बिकेगी ये कहाँ से बिकेगी? अभी ये खराब है, ये कहाँ से बिकेगी? नहीं बनवा के जितने पैसे इस पे लगाओगे वो डाल के न्यू वाली ले लेना। अच्छा, हारिस मुझे कह रहा था मैं आप ही पेट्रोल पंप पे काम कर लूँ, मैं भी फेमस हो जाऊंगा, मुझे भी व्लॉग बनाने हैं। क्यों पढ़ना किसने? वैसे हारिस का चैनल है, अपने चैनल का नाम तो बताओ। हारिस व्लॉग्स। हारिस व्लॉग, पर हारिस ने सिर्फ उस पे एक ही व्लॉग डाला है अभी तक। हारिस अभी डालेगा। और अभी हम लोग साथ में खाने, अभी ज़ारा इधर सो रही है मज़े से, और ये हम थोड़ा फ्रूट खाते हैं। और ये कह रहा है मेरे चैनल की प्रमोशन कर दो और मेरी जो है ना वो वॉच जो है वो सेल करके, और मेरे को नई वॉच लेके दो। किस खुशी में लेके दूँ? अभी मैंने लेनी है तो मैं क्यों लेके दूँ? अभी मैंने तो गिफ्ट दे दिया बर्थडे के। बेच के पैसे और डाल के ले लूंगा। कौन बेचे? पुरानी वॉच कौन लेगा? तो अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर ज्यादा कमेंट आए तो हम हारिस को एक वॉच लेके देंगे। कि हारिस को वॉच, हारिस को वॉच, ओ नहीं करो, हारिस को वॉच लेके देने चाहिए। मेरे पैसे नहीं बता, हारिस को वॉच लेके देनी चाहिए नहीं। अगर 50 बंदों ने बोला ना लेके देनी चाहिए तो मैं आपको वॉच लेके दूंगी, नई वाली, जो उनसे वॉच बोलोगे, ठीक है। और अगर बोला नहीं तो फिर मतलब नहीं, अगर कमेंट नहीं आए नहीं लेके देनी तो फिर ठीक है। अब आप लोग बताइएगा कि अगर आपने कमेंट कर दिया तो हारिस की वॉच आएगी, वरना नहीं। नहीं, 50 कमेंट है, 50
50 कमेंट आए तो ठीक है। चलो भाई, हारिस सोच में पड़ गया। यहाँ हारिस की बहन भी बैठी हुई है जो कि इस वक्त इंतहाई अजीब सी लग रही है क्योंकि लाइट सही नहीं आ रही। अभी हम चुप करते हैं और व्लॉग एंड करते हैं क्योंकि ज़ारा यहाँ पे सो रही है। तो बाय बाय ज़ारा, गुड नाइट।